नमस्कार दोस्तों, देखिए अध्यापक लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य विभाग के द्वारा 5 जुलाई से चल रहा है और ये मैंने एक फ़ाइल तैयार की है जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है। इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। इस तरह का एक फ़ाइल कवर लीजिए, उस पर आप चाहो तो पेन से लिख सकते हो, चाहो तो इस तरह से स्लिप अपने नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर, सत्यापन दिनांक और सत्यापन कब है, प्रातः है या सायं है एवं पद इत्यादि लिखकर इस तरह तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर, देखो मैंने किस तरह से तैयार किया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है पहला जो पेज है वो चेकलिस्ट का है। चेकलिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार से यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का ज़िला दर्शा दिया गया है। यहाँ पर रोल नंबर है, ये आपके आधार क्रमांक हो जाएंगे, ये आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग और जमा आवेदन शुल्क। दोस्तों ये ध्यान दें कि यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको वही लिखना है जो रीट मेंस के लिए, अर्थात अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए आपने जो आवेदन किया था, फर्स्ट अथवा सेकंड के लिए जो आवेदन किया था, वो राशि यहाँ पर दर्शानी है। उसके बाद में आपका 12th का मीडियम यहाँ पर दर्शाना है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से। यदि आपने स्नातक किया है और आप स्नातक के दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्नातक का माध्यम भी दर्शाएं। अन्यथा यदि स्नातक आपने नहीं दर्शाया है तो ये भरना आवश्यक नहीं है। आगे जिस प्रकार से क्रम वाइज, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्रम संख्या से लिखे हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन में 4 पेज हैं तो पेज 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हम ऑनलाइन आवेदन की प्रति को दर्शाएंगे 1 से 4, पेज नंबर 1 से 4। यहाँ पर आपको संलग्न स्वप्रमाणित है या नहीं वो लिखना है, हाँ, इसे खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। इसके अभाव में उसको ना मान लिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। अगला जो है वो है विस्तृत आवेदन। विस्तृत आवेदन की प्रति मेरी पेज नंबर 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक हैं। ध्यान देना कि विस्तृत आवेदन के साथ में जो हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है, सह परिनिरीक्षा पत्र, उसको भी विस्तृत आवेदन के साथ में ही काउंट करना है। और यहाँ इस तरह मैंने लिख दिया 5 से 15। और यहाँ पर हाँ, आधार कार्ड की प्रति लगा दी है 16 नंबर पे, 10वीं की अंक तालिका 17 और 18 नंबर पे। चूँकि दोस्तों यहाँ पर अंक तालिका और 10वीं की अंक तालिका के अलावा प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैंने अलग अलग दर्शाया है 17, 18, 17 से 18 तक। यदि किसी का एक ही पेज में है अंक तालिका, सह प्रमाण पत्र या मय प्रमाण पत्र, तो वो केवल एक ही अंक दर्शाएंगे और यहाँ लिख देंगे हाँ। उसके बाद में उच्च माध्यमिक 12वीं क्लास की मैंने 19 नंबर पर दर्शाई है। यहाँ पर 12वीं क्लास के आप अंक दिखा देंगे और यहाँ पर भी 19 लिख देना। यहाँ स्नातक मेरी 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 4 पेज हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और ग्रेजुएशन की डिग्री। तो ये 4 हैं, तो 20, 21, 22, 23, ठीक है। यहाँ पर हाँ लिखने ना, यहाँ ग्रेजुएशन के अंकों की डिटेल भरनी है और जो यहाँ लिखा है 20 से 23 वही यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज अपन चलेंगे। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए यहाँ पर मैंने अपनी BSTC की मार्कशीट 24 और 25 नंबर पर लगाई है, इसलिए यहाँ मैंने 24, 25 दर्शा दिया है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपना रीट का प्रमाण पत्र 26 नंबर पे है इस तरह से। और यहाँ पर पूछा है कि रीट लेवल उत्तीर्ण है, लेवल प्रथम उत्तीर्ण है या द्वितीय उत्तीर्ण है अथवा दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे दोनों ही स्तरों के लिए
योग्य है, इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोनों पर टिक। यदि आप 1 के लिए हैं तो 1 पर टिक करना, 2 के लिए तो 2 पे, और यदि दोनों पे है तो दोनों पे आपको टिक करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे 12 नंबर पे रीट प्रमाण पत्र के नंबर और यहाँ पर उसका प्रतिशत, और उसके वही 26 नंबर पर दर्शा दिया है 26 26 26। आगे चलते हैं तो अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED में प्रवेश तिथि, यहाँ पर मेरे पास में प्रमाण जो है वो कॉलेज से लिया गया है और वो है 24/6/2011। और मैंने इसमें एक तो कॉलेज का प्रमाण पत्र लगाया है, उसके साथ में उसकी TC लगाई है, और एक मैंने साथ में ही अन्य सपोर्टिंग उसके लिए एक्स्ट्रा में अपने SR की प्रति भी लगा दी है। ऐसा SR की प्रति लगाना कोई आवश्यक नहीं है, आप एक ही प्रमाण पत्र लगा सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखना है, हाँ मेरे पास में 3 थी इसलिए मैंने तीनों लगा दी। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के लिए ये हमारे लिए लागू नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लागू नहीं लिखकर यहाँ लिख दिया नहीं। यदि किसी के लागू है तो वो यहाँ पर अपना उसी क्रम में क्रमांक डालकर हाँ लिख सकता है। ये भी मेरे लिए लागू नहीं था, ये भी लागू नहीं था। अगला आता है मूल निवास, ये 30 नंबर पर है, मैंने लिख दिया 30 नंबर। ये भी लागू नहीं है, ये लागू नहीं है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र है, वो 31 नंबर पर है, ये लागू नहीं है। ये वाला बिंदु मैंने 32 नंबर पर दर्शाया है, राजस्थान में निवास करने का एक स्वप्रमाणित स्वघोषणा पत्र। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैंने स्वघोषणा पत्र अलग अलग लगाए हैं, इसलिए मैंने अंक अलग अलग दर्शाए हैं। यदि आप एक ही स्वघोषणा पत्र लगाते हैं, एक साथ में ही 5 स्वघोषणा पत्र एक साथ ही एक ही पेज पे लगाते हो, तो आप उस पेज का ही क्रमांक बारी बारी से लिख सकते हो। यहाँ विधवा की स्थिति ये मेरे लिए लागू नहीं है। उसके बाद में विवाह विच्छिन्न जो तलाकशुदा हैं वो यहाँ पर अपना दर्शा सकते हैं, यहाँ मेरे लिए लागू नहीं था, मैंने लिख दिया लागू नहीं। संतान संबंधी स्वघोषणा, जो लोग विवाहित हैं वह संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र पर करेंगे, तो मैंने 33 नंबर पर उसको संलग्न किया है, 33 नंबर डाल के। हाँ, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का मैंने प्रमाण पत्र लगाया है। यदि कोई अविवाहित है तो वो अविवाहित का प्रमाण पत्र लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अविवाहित का कोई विवाह प्रमाण पत्र की तरह कोई अलग नहीं बनता है, आप एक स्व सत्यापन का अविवाहित पे लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक यहाँ लागू नहीं है मेरे लिए, ये भी लागू नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी लागू नहीं है। विकलांग श्रेणी ये लागू नहीं है। आपराधिक प्रकरण का मैंने स्वघोषणा पत्र 35 नंबर पर लगाया है, संलग्न किया है, ये हाँ है। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है। इस तरह से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में मैंने 36 नंबर पर संलग्न किया है, देखो, और इसमें हाँ लिख दिया है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान का मेरे पास में जो चरित्र प्रमाण पत्र था, दोस्तों मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर L1 के लिए आवेदन कर रहा हूँ, मगर मेरा अंतिम शिक्षण संस्थान मैंने B.Ed की थी, तो मैंने अंतिम शिक्षण संस्थान B.Ed का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाया है। साथ में ही 2 राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्र भी, चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न किए हैं, इसलिए 37 से लेकर 39 तक, 37, 37, 38, 39 3 पेज हो गए, इसलिए 37 से लेकर 39 तक यहाँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुल योग में आपको जैसे यहाँ पर कुल योग 39 हो रहा है, मगर मैंने इसके अलावा भी B.Ed एवं MA की डिग्री, B.Ed की डिग्री इत्यादि, और मैंने अतिरिक्त विवाह प्रमाण पत्र, इस तरह से मैंने 8 दस्तावेज़ और संलग्न किए, इसलिए मैंने कुल संख्या यहाँ पर लिख दी है 47, और यहाँ पर भी आपको लिखना है हाँ। यहाँ पर आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन भरकर ये आपका अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मैंने यहाँ पहले नंबर पर लिखा ऑनलाइन आवेदन की प्रति 1 से 4, तो मेरा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ये है, यहाँ पेज नंबर 1 है, 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से 4 पेज मेरे इसके जो रीट मेंस का जो
मतलब टीचर लेवल 1 का जो फॉर्म हमने फिल किया था उसके फॉर्म की यहाँ पे एक प्रति लगाई है। किसी के 2 पेज भी हो सकते हैं, किसी के 3 भी हैं, किसी के 4 भी हैं। मेरे पास में मेरे इसके 4 पेजों में प्रिंट था, इसलिए मैंने 4 लिख दिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र, देखो दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र, अर्थात अपन को यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म दोनों लगाने। मैंने यहाँ पर पेज नंबर 5 से और 5 से 13 और उसके बाद में यहाँ ये स्क्रूटनी फॉर्म है 14 नंबर पे और 15 नंबर पे। तो पेज नंबर 5 से और यहाँ मेरा 16 नंबर पे आ गया आधार कार्ड, ठीक है। तो मैंने इसी प्रकार से पेज नंबर 5 से 15 तक मैंने विस्तृत आवेदन को दर्शाया है। 16 नंबर पे मैंने आधार कार्ड की प्रति लगाई है। इस प्रकार से आप इस आपके चेकलिस्ट को भरकर और इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज़ यहाँ संलग्न कर सकते हो। और दोस्तों इस तरह से आप इसके 2 सेट बना लीजिए। मैंने एक सेट मेरा ये रहा और दूसरा सेट है मेरा ये मैंने 2 सेट बनाए हैं सेम इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से आसानी के साथ में ये सेट लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये मेरा स्वघोषणा पत्र राजस्थान में मूल निवास के लिए, और संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र, ये दहेज संबंधी स्वघोषणा पत्र, उसके बाद में आपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी स्वघोषणा पत्र। इस तरह से दोस्तों ये 5 प्रकार के स्वघोषणा पत्र हैं। और ये शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं संबंधी स्वघोषणा पत्र है। उसके बाद में ये मेरा अंतिम संस्था बीएड का चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद में ये राजपत्रित अधिकारियों के 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। उसके बाद में ये मेरी बीएड की मार्कशीट हो गई, दोनों बीएड की डिग्री, एमए की मार्कशीट, और ये एमए की डिग्री, और ये लास्ट में मैंने लगा दिया विवाह प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वे जो चेकलिस्ट है वो तैयार कर सकते हैं और उसके साथ में आवश्यक दस्तावेज़ दर्शा सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी